अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर लाइबा अख्तर हियर। वेलकम टू योर हेल्थ मेंटोर। आज फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे तो आप चलते फिरते न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं आपको इस पॉइंट पे लेके आ गई थी कि आपने अपनी कैलोरीज काउंट कर ली थी, अपना टारगेट सेट करके उसके अकॉर्डिंग अपनी डेली जो रिक्वायरमेंट थी कैलोरीज़ की वो आपने काउंट की थी कि आप इतनी कैलोरीज़ लेंगे तो कितना वेट लॉस होगा। कुछ लोगों को इशू आ रहा था स्पीड से रिलेटेड, इसलिए मैं जल्दी से आपको पिछली वीडियो भी समराइज़ कर देती हूँ और फिर हम आज के टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि BMR क्या चीज़ होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसिक फंक्शंस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको अपना वेट पता होना चाहिए, आपको अपनी हाइट पता होनी चाहिए और ये फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और BMR कैलकुलेट कर लेना है। अब जब आपको अपना BMR पता चल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इज़ मेंटेनेंस कैलोरीज़। मेंटेनेंस कैलोरीज़ को जानने के लिए आपको अपनी एक्टिविटी लेवल देखना है। अगर आप माइल्ड एक्टिव हैं, माइल्ड एक्टिव वो लोग कंसीडर किए जाएंगे जो कि रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे हाउसवाइफ्स हैं तो वो सिर्फ घर के काम कर रही हैं, या आप स्कूल गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, इसके अलावा आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आप रेगुलर वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप माइल्ड एक्टिव कंसिडर किए जाएंगे। इस टाइम पे आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कैलकुलेट करने के लिए BMR को मल्टीप्लाई कर देना है 1.375 से। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, अगर आप डेली एक्टिविटीज़ के साथ अपनी वॉक भी कर रहे हैं कुछ और कुछ एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने BMR को मल्टीप्लाई करना है 1.55 से, तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आप हाईली एक्टिव हैं, अच्छी खासी वॉक कर रहे हैं और साथ में अच्छे से एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तब आपने BMR को मल्टीप्लाई कर देना है 1.725 से। यहाँ तक हमने वो कैलोरीज़ कैलकुलेट कर दी हैं कि जो कि अगर हम इंटेक करते रहेंगे तो हम मेंटेन रखेंगे अपना वेट। फिर हमने टारगेट सेट किया था कि हम सपोज़ करते हैं कि हमने 1 वीक में 1 kg वेट लॉस करना है। 1 kg वेट में 7700 किलो कैलोरीज़ होती हैं। हमने उसका डेफिसिट्स 1 वीक में क्रिएट करना है, तो 1 डे के लिए हम 7700 को 1 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1100 किलो कैलोरीज़ आ रही हैं। लेट्स सपोज़ कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज़ मॉडरेट एक्टिविटी के लिहाज से आई थी 2100 और जो मेरे उसमें डेफिसिट क्रिएट करना है 1100 का, तो डेली मेरी जो कैलोरीज़ आ रही हैं वो 1000 किलो कैलोरीज़ होंगी। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा डेली इंटेक होगा कैलोरीज़ का, हम जो चीज़ें खा रहे हैं हमने उसमें से कैलोरीज़ को कैसे काउंट करना है। तो मैं पाकिस्तानी फूड्स के लिहाज से, जैसे हमारे पास 3 टाइम का खाना हम लोग खाते हैं, नाश्ता, लंच और डिनर होता है हमारा, उसमें जो चीज़ें हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं उसमें से कैसे कैलोरीज़ काउंट करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें फिटनेसपैल बहुत ही कॉमन है, ChatGPT है, कैलोरी काउंटर्स हैं काफ़ी सारे। इन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए भी आप अपना कैलोरी काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो अभी आपको मैं चीज़ें बता रही हूँ, अगर ये आप देख लेंगे तो 80 to 90% जो कैलोरीज़ होती हैं आप डेली वो आप अपनी खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम नाश्ते को डिस्कस करते हैं। नाश्ते में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, रोटी का, पराठा होता है, ब्रेड एंड उसके बाद ऑमलेट है, बॉइल्ड एग है और चाय होती है। अब देखें कि जो पानी है उसके अंदर 0 कैलोरीज़ हैं। पानी आप जितना लें आपकी कोई कैलोरी इंटेक नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हम रोटी पे आते हैं। जो हमारी घर में नॉर्मल 6 इंच की रोटी बन रही है व्हीट फ्लोर की, उसके अंदर 100 किलो कैलोरीज़ होती हैं। हम इसको वेरी कर सकते हैं 80 से 120 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ एंड वेट ऑफ द रोटी। नेक्स्ट चीज़ है चाय। चाय अगर आप जो छोटा वाला कप होता है उसमें आप 1 टेबल स्पून चीनी के साथ आप चाय लोगे तो 90 किलो कैलोरीज़ बनेंगी। दूध का एक आप कप ले रहे हो उसमें 60 to 75 किलो कैलोरीज़ होंगी। एग अगर आप बॉईल खा रहे हैं विद एग यॉक तो उसमें 90 किलो कैलोरीज़ होती हैं। सिमिलरली अगर आप ऑमलेट बना के एग खा रहे हो और उसमें जो ऑयल है आप 1/4 ऑयल यूज़ कर रहे हो 1 टेबल स्पून का, तो उसमें 100 किलो कैलोरीज़ होंगी। और फिर हम जो 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल होता है, 1 टेबल स्पून जिसको 12 ग्राम होता है, उसमें ऑयल 100 ml होता है। तो उस लिहाज से अगर हम एक पराठे को कैलकुलेट करें, पराठे में रोटी का हम 100 किलो कैलोरीज़ ले लेते हैं और एटलीस्ट 2 टेबल स्पून तो उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर हम पराठे का कैलकुलेट करें तो टोटल 300 किलो कैलोरीज़ आ जाएंगी। ऑमलेट हमारे पास आ जाएगा 100 किलो कैलोरीज़ का, साथ में अगर हम चाय ले रहे हैं तो 90 किलो कैलोरीज़ की। ये आपका नाश्ते की कैलोरीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। एक जो मक्खन होता है, बटर,
वो 1 टेबल स्पून 50 किलो कैलोरीज़ कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप एक रोटी 100 किलो कैलोरीज़, उसमें 1 चम्मच जो बटर है वो यूज़ कर रहे हैं 50 किलो कैलोरीज़, और साथ में एक चाय पी रहे हैं तो उसमें 90 किलो कैलोरीज़, ये आपका एक ब्रेकफास्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक स्लाइस ऑफ ब्रेड ले रहे हैं उसमें 90 किलो कैलोरीज़ हैं, उसमें अगर आप बटर लगा रहे हैं 1 टेबल स्पून तो वो 50 किलो कैलोरीज़ आ जाएंगी। और एक जैम का जो है वो 1 टेबल स्पून में 25 to 30 किलो कैलोरीज़ होती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं लंच की तरफ। लंच में मैं आपको बता देती हूँ कि जो जैसे हमारे पास एक प्लेट होती है सालन की, उसमें उसके लिहाज से मैं आपको बताती हूँ तो 100 ग्राम जो सैलड के लिए वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, गोभी वगैरह है, इनमें 25 to 30 किलो कैलोरीज़ होती हैं। और जो पकाने वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, प्याज हो गया, भिंडी, तोरी, इन सब चीज़ों में पर 100 ग्राम 40 किलो कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह अगर हम चिकन को कंसीडर करें एक प्लेट में 40 ग्राम के लिहाज से, तो 40 ग्राम चिकन में 100 किलो कैलोरीज़ होंगी, बीफ 40 ग्राम में 180 किलो कैलोरीज़ होंगी, मटन 40 ग्राम में 120 किलो कैलोरीज़ होंगी। अब हम इसको लेते हुए अपना लंच की कैलोरीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो एक आप रोटी खा रहे हैं 100 किलो कैलोरीज़ की, साथ में एक आप सब्ज़ी की प्लेट के साथ आप खा रहे हैं तो सब्ज़ी में 40 किलो कैलोरीज़ सब्ज़ी की आ गई, और 2 ऑयल के चम्मच अगर आपने उसमें यूज़ किए हैं तो 200 किलो कैलोरीज़, 240 की हमारा सालन हो गया और 100 की हमारे पास रोटी होगी। सिमिलरली अगर आप चिकन ले रहे हैं, चिकन हमने 100 किलो कैलोरीज़ चिकन को दिए, 2 ऑयल के स्पून हो गए 200, और 100 हमारे पास रोटी हो गई। ठीक है, सिमिलरली आपने डिनर की भी कैलकुलेट कर लेनी है। अब स्नैक्स में अगर हम आ जाएं तो वेट लॉस की तरफ अगर जा रहे हैं तो आपको मैं जो फ़ास्ट फूड है वो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं स्नैक्स में। फ्रूट्स जो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं जिनमें जैसे केला हो गया, आम हो गया, इनकी कैलोरीज़ पर 100 ग्राम 80 to 90 किलो कैलोरीज़ हैं। और जो वाटरी फूड्स हैं जैसे कि वाटरमेलन है, मेलन है और सेब वगैरह है, पर 100 ग्राम इनमें 40 to 50 किलो कैलोरीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी स्नैक्स में कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज़ अगर आप फ़ास्ट फूड का मैं सिंपल सा आपको फार्मूला बता देती हूँ कि फ़ास्ट फूड पर 100 ग्राम 300 to 600 कैलोरीज़, आप अगर आप फ़ास्ट फूड का जैसे ज़िंगर खा रहे हैं या कोई पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे हैं तो पर 100 ग्राम आप 500 किलो कैलोरीज़ मिनिमम रखें कि आपने इतनी कैलोरीज़ इंटेक कर ली हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, सपोज़ आप 5 आलमंड्स की कैलोरीज़ पूछना चाह रहे हैं और आप कोई ऐप्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहे, तो सिंपल जो आपके पास व्हाट्सएप में मेटा AI है, आप उसमें जाके अपनी जो आलमंड्स हैं उनका साइज़, मीडियम साइज़ 5 आलमंड्स की में कितनी कैलोरीज़ हैं वो आप वहाँ पे लिखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। अब इन सब वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने अपने ब्रेकफास्ट, लंच और जो डिनर है उसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपको किसी भी किस्म की डाइट नहीं बताई कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने सब्ज़ी नहीं खानी, आपने चिकन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना। हर चीज़ आपने ख़ुद कैलकुलेट करनी है कि आपको फिर आप जब भी ये चीज़ें कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हम सब्ज़ी वगैरह वो देख रहे हैं तो उसमें ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहा है। तो आप ऑयल का यूज़ अगर कम करेंगे, 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने हर जो सब्ज़ी है उसमें आपको बताए हैं, अगर आप ऑयल कम यूज़ करेंगे आप यहाँ से अपना कैलोरीज़ और कम करते जाएंगे। इसके अलावा आप जो कैंड फूड्स खाते हैं या जो पैक्ड फूड्स और आइटम्स होते हैं उनके ऊपर कैलोरीज़ वगैरह मेंशन होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई पॉइंट्स नहीं समझ आया आप लोग ज़रूर पूछें, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी। और अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं कैलोरीज़ की वो आप इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा।